राजा तालाब क्षेत्र अंतर्गत गुरुवार की रात में राजा तालाब प्राथमिक विद्यालय कचनार के पास अज्ञात लोगों के द्वारा श्यामलाल यादव को मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। घायल श्यामलाल यादव को बीएचयू ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी हेतु सभी संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी, जिसका कार्रवाई किए हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से हत्या पर उपयुक्त बेसबॉल बरामद किया गया और जिसका खुलासा डीसीपी प्रमोद कुमार ने आज पुलिस लाइन सभागार में किया है। देखिए, थाना राजा तालाब क्षेत्र में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि श्यामलाल करके एक व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई है और इसमें तत्काल पुलिस ने एक्शन लिया और तत्परता से ही लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर ही पूरे जो केस को उसको वर्कआउट किया है। इसमें मुख्यतः जो इनके 2 बेटे हैं, एक पहली पत्नी से और दूसरी पत्नी से, उनका ही रोल बाद में निकल के आया। वहाँ पे कैमरा भी पाया गया जिसमें इन दोनों का आने जाने का और गतिविधि पूरी दिखाई भी दी है। और ये जब इन लोगों से डिटेल पूछताछ करी तो पता चला है इनके पिताजी के किसी अन्य महिला से संबंध था और ये प्रॉपर्टी कोई उसको बेचने वाले थे, जिससे इनके घर में लगातार लड़ाई झगड़ा और चर्चा चलती रहती थी। तो ये कल अपने पिताजी को समझा रहे थे, उसी बीच में इनकी गाली गलौज हुई, आपस में बहस हुई और जो इनकी पहली पत्नी से वाइफ है राजन यादव, उसने उनको बेसबॉल से मारा और जो दूसरी पत्नी से बेटा है दीनानाथ यादव, वो भी वहीं पर मौके पर था। तो इन दोनों लोगों को हम पुलिस ने पकड़ा है, इन्होंने से पूछताछ की गई है और इन्होंने पूरा जुर्म को कबूला है। इन लोगों को हम लोग जेल भी भेज रहे हैं। मृतक का जो परिवार पहली पत्नी से संबंध कैसा था, बेटे से क्या लेकर पूरे? देखिए, मैं बता रहा हूँ, जैसे श्यामलाल हैं, उनकी पहली पत्नी जो थी अमरावती, उनसे एक बेटा था राजन और दूसरी पत्नी जो पहले से विवाहिता थी, उनका एक बेटा था दीनानाथ और एक पुत्री और थी। पुत्री अपनी शादीशुदा करके अपने घर पे थी। तो मुख्यतः 2 बेटे थे और जो इनकी जो थर्ड किसी से बता रहे इनका रिलेशन था, इसी की वजह से पूरे घर में जो दोनों बच्चों से उनका मनमुटाव होने लग गया था। प्रॉपर्टी को लेकर अगर लगातार इनकी लड़ाई झगड़े होते रहते थे और जो मुख्य रीज़न भी ये निकल के आया कि आज ये कोई बड़ी डील जो है कोई ज़मीन बेचने वाले थे, जिनसे इन दोनों का वो लग रहा था कि सारी प्रॉपर्टी एक महिला को देने वाले हैं। तो इन्होंने लोगों ने प्लानिंग करी और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। जिस प्रकार 6 महीने से विवाद बताया जा रहा था, तो परिवार के लोगों की शिकायत को थाने में जाती रही होगी। जी बिल्कुल। तो उसको पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की थी? देखिए, चूंकि ये फैमिली इंटरनल डिस्प्यूट था, पिताजी जिंदा थे, उन्होंने कोई अपनी विल नहीं करी थी, ना ही कोर्ट से कहीं पे कोई आदेश कोई लेके आया था कि किसको प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा देना था। इसी वजह से ये जो दोनों बेटे थे दुश्मनी मानने लग गए थे कि पिताजी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेचने वाले हैं और तीसरी जो महिला है उनको देने वाले हैं। जो मुख्यतः रीज़न यही है इनका जो मर्डर का।